हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 बेसिक ऑफ इंटरनेट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब? तो इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज़ अ मैसिव नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet. तो इंटरनेट क्या है? It is a collection of network where we connect millions of computers together globally, in which computer can communicate with each other as long as they are both connected to the internet. अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इज़ अ मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेजेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. द वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा एंड अलाउज एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट in order to exchange business logic. The web also uses browsers such as Internet Explorer. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट? देखिए, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स के बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक मैसिव कलेक्शन है डिजिटल पेजेस का, जहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती हैं. वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम किसकी हेल्प करते हैं? इंटरनेट की हेल्प लेते हैं. हम इंटरनेट की हेल्प लेके वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कैसे करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब सर्वर. A server is a computer that provides data other computer. The entire structure of the internet is based upon a client server model. देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वर क्या होता है. तो सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है सर्वर जो है हमारे रिक्वेस्ट को क्या करता है? हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और रिक्वेस्ट कौन करता है? हमारा क्लाइंट करता है. कैसे? क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, पहले ये जानिए. देखिए, क्लाइंट क्या है? अगर आप जो है कोई मोबाइल से कुछ सर्च कर रहे हैं, आप कुछ कंप्यूटर ही के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपका उस टाइम वो डिवाइस एज अ क्लाइंट वर्क करेगा. मतलब वो किसी सर्वर के पास जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है. आप गूगल में सर्च कर रहे हैं तो गूगल के सर्वर के पास जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो एज अ क्लाइंट वर्क करेगा. और गूगल का सर्वर जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगा कंप्यूटर के बारे में. आप सर्च कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो एज अ सर्वर वर्क करेगा. तो सर्वर क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और क्लाइंट क्या होता है? हमारे सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं वेब सर्वर क्या होता है. देखिए, सर्वर्स बहुत सारे होते हैं. तो वेब सर्वर क्या होता है? अब वेब सर्वर कॉमनली नोन एज HTTP सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर is a program that serve content using the HTTP protocol. This content is generally in the form of HTML document, images and other web resources but can include any type of file. देखिए, वेब सर्वर क्या होता है? प्रोवाइड्स द वेब पेजेस विया HTTP. ये हमारे वेब पेजेस को प्रोवाइड करता है HTTP के साथ. HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये जो है वर्क करता है इसमें. वेब सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट एंड फाइंड द रिसोर्स देन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट. वेब सर्वर जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर क्लाइंट को वेब पेजेस प्रोवाइड करता है उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग. और इन सब में वर्क क्या करता है? HTTP प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है. एग्जाम्पल क्या है बहुत सारे सर्वर्स के? जैसे लाइट, TPD, जिक्सॉ, अपाचे, टॉमकैट, ये सब जो है वेब सर्वर्स हैं. अब हम बात करेंगे सर्च इंजन क्या होता है. सर्च इंजन आर द प्रोग्राम विच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. सर्च इंजन क्या होता है? इंटरनेट से हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन एज टुडे फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट. लाइक एग्जाम्पल क्या है? गूगल, याहू, बिंग आर सर्च इंजन्स. ओके. तो गूगल, याहू, बिंग क्या है? कुछ सर्च इंजन्स हैं. सर्च इंजन का काम क्या होता है? हमारे इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से
इंटरनेट की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। सर्च इंजन आर द प्रोग्राम विच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? तो वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? देखिए, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर क्या होता है? हमारे वेब पेजेस को HTTP के साथ जो है प्रोवाइड करता है। HTTP क्या है? हमारा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वेब ब्राउज़र्स क्या है? अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से जो है हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट किसके पास? वेब सर्वर के पास। और वेब सर्वर फिर हमें क्या एज अ रिक्वेस्ट सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? वेब पेजेस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो वेब पेजेस प्रोवाइड करता है। और उस वेब पेजेस में क्या होता है? वीडियोस भी हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, HTML XML डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और वेब ब्राउज़र्स क्या है? वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसके पास सेंड करता है? वेब सर्वर के पास। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू कन्वर्ट HTML एंड XML इनटू रीडेबल डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउज़र को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो कन्वर्ट कर सके HTML और XML को रीडेबल डॉक्यूमेंट पर। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं? तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और UC ब्राउज़र्स जो है ये सब जो है हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं। तो अब वेब पेजेस क्या होता है? देखिए, a web page, also known as electronic page, is a part of World Wide Web. It is just like a page in a book. The basic unit of every website or document on the web is a web page containing the information. Web pages किससे बनते हैं? हमारे XML और HTML से, है ना? वो HTML और XML से हमारे क्या बनते हैं? वेब पेजेस बनते हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक, डायनेमिक वेब पेजेस। और वेब पेजेस को इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कहते हैं, जो कि पार्ट किसका है? वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है। दे आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक, डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जिसमें हम चेंजेस ना कर सकें। ठीक है, जिसमें हम चेंजेस ना कर सकें उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? जिसमें हम चेंज कर सकें। देखिए, डायनेमिक वेब पेजेस कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे हम वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस कहाँ यूज़ होता है? हमें वेबसाइट बनाने में, क्योंकि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो डायनेमिक वेब पेजेस का एग्जांपल क्या है? जैसे कि न्यूज़ की कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो रोज़ जो है न्यूज़ आती हैं, तो वो पेजेस किस टाइप के होते हैं? डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। उसमें हम आराम से रोज़ डेली कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो वो पेजेस को हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक वेब पेजेस। और स्टैटिक वेब पेजेस जिसमें हम कोई चेंज ना कर सके। तो डिफरेंस बिटवीन वेब पेज और वेबसाइट क्या है? वेब पेज और वेबसाइट का डिफरेंस क्या है? देखिए, वेब पेज इज़ अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, while a website is made up of a number of different web pages connected by link known as hyperlink. आप ये भी बोल सकते हैं कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? हमारा वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट वर्क करता है और ये हमारे रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसके पास सेंड करता है? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर हमें बहुत सारे वेब पेजेस प्रोवाइड करता है HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से। ठीक है। अब वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेजेस इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेज। एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो कि XML और HTML डॉक्यूमेंट से बना होता है। डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, तो आपको ये इतना समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसे हम क्या बोलेंगे? SSL। SSL, the Secure Socket Layer. SSL is a protocol uses Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and Transport Control Protocol (TCP) for managing the security of a message transmission on the internet. The socket term refers to the socket's method of passing data back and forth between a client and a server program in a network or between program layers in the same computer. SSL, Secure Socket Layer, uses the public and private key encryption system, which also include the uses of a digital certificate. What is a SSL? SSL stand for Secure Socket Layer. तो Secure Socket Layer का मतलब क्या होता है?
ये दो एंटिटीज़ के बीच में अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है सिक्योरिटी के साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, SSL। ठीक है, SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, द सिक्योर सॉकेट लेयर। दो एंटिटीज़ के बीच में अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है सिक्योरिटी के साथ, तो हम SSL का यूज़ करते हैं। अब एंटिटीज़, मान लीजिए एंटिटीज़ हो गया, एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया, उन दोनों के बीच में अगर हम सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो SSL का यूज़ होता है। ठीक है, तो SSL के फीचर क्या है, SSL प्रोवाइड करता है हमें इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसा मैसेज है वैसा ही मैसेज सेंड होगा। ठीक है, बीच में कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जैसा मैसेज है वैसे ही सेंड होगा। जैसे एक क्लाइंट है, सर्वर के पास अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो बीच में कोई थर्ड पार्टी उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन मीन्स जो हम सेंड कर रहे हैं मैसेज वो सही रिसीवर के पास पहुंच रहा है कि नहीं, वो ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, और इनक्रिप्शन सिस्टम भी यूज़ होता है। तो यही होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। दो एंटिटीज़ के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने में, जो डेटा ट्रांसफ़र करें हम सिक्योरिटी के साथ, तो हम जो है SSL का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉग। तो व्हाट इज़ अ ब्लॉग? अ ब्लॉग शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग is a modern online writer's column. A blog is a website like any other, but it is intended to offer personal opinions of people on their hobbies, interests, commentaries, photos, blogs, etc. Initially, blog started out as online personal diary, but in a technology driven world, now they have also been taken up by business as an informal method of communicating with customer and clients. देखिए, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है जो पहले जो है ब्लॉग किस तरीके से यूज़ करा जाता है, एज अ पर्सनल ब्लॉग की तरह यूज़ किया जाता है। आप आगे पढ़ेंगे, ब्लॉग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहले लोग जो है उसे ऑनलाइन डायरी की तरह यूज़ करते थे, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस देते थे लोगों को, लेकिन अब जो है ब्लॉग एज अ बिज़नेस की तरह यूज़ होने लगा है, जिसमें आप जो है बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं ब्लॉग के ज़रिए। ठीक है, आपका खुद का ब्लॉगर अकाउंट हो और आप उसमें डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन, आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप जिसमें चाहें उसमें जो है आप अपने ब्लॉग को राइट कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं, और उसे एडसेंस से अगर आप जो है कनेक्ट कर देते हैं तो आपको गूगल पैसे भी देता है। ठीक है, तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट लाइक एनी अदर, but it is intended to offer personal opinions of people. It is also used as a business purpose and commercial purpose. Blogger क्या है, अब ब्लॉगर क्या है, a person who writes a blog, वो आदमी जो वो पर्सन जो ब्लॉग यूज़ करता है, ब्लॉग राइट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगर। अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज सिंपली नोन एज अ ब्लॉगर। ठीक है, there are two ways of starting your own blog. Free blog hosting, you do not need a server to start your own blog. There are plenty of free open source blogging software you can install, for example WordPress and Movable Type। इसमें आप जो है फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसमें, वर्डप्रेस और मूवेबल टाइप के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, फ्री ब्लॉग होस्टिंग जो है, फ्री ब्लॉग होस्टिंग वे है स्टार्ट करने का आपका खुद का ब्लॉग। सेकेंड है पेड ब्लॉगिंग। पेड ब्लॉगिंग में क्या है, अनदर वे इज़ व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड यू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस और अ कॉलम एंड देयर वेबसाइट एंड द ब्लॉगर हैज़ टू पे फॉर द सेम टिल द टाइम ही इज़ यूजिंग द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, वो पेड ब्लॉगिंग होता है। अब टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स की बात करते हैं, दे आर मिलियंस ऑफ ब्लॉग ऑन द वेब, बट दे आर कैटेगराइज into these types: पर्सनल ब्लॉग, न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी ब्लॉग्स और माइक्रो ब्लॉग्स। तो बात करते हैं पर्सनल ब्लॉग्स की। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, बाय फार द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉग इज़ द पर्सनल ब्लॉग। आफ्टर ऑल, ब्लॉगिंग स्टार्टेड ऑफ as a way of giving words to your thoughts. A typical blogger may be keen ऑन पोस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिज इंटरेस्ट। देखिए, पर्सनल ब्लॉग क्या है, पर्सनल ब्लॉग में आप जो है अपने पर्सनल चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि आप कहीं गए हैं घूमने तो उसके बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी खुद की स्टोरी लिख सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे पर्सनल ब्लॉग कहेंगे। सेकेंड है आपका न्यूज़ एंड व्यूज़।
तो अगर जो है आपका कोई न्यूज़ का ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं, तो आप न्यूज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो वो सब क्या हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूज़ और व्यूज़ ब्लॉग। दीज डेज वी फाइंड अ नंबर ऑफ न्यूज़ एंड टेलीविजन कंपनीज हैविंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हु पोस्ट स्टोरीज एंड व्यूज़ अबाउट द लेटेस्ट इवेंट। विजिटर्स कैन कॉमेंट देयर ओपिनियंस एज वेल। BBC इज़ अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द सेम। फिर आता है हमारा कंपनी ब्लॉग। कंपनी ब्लॉग क्या होता है, कोई कंपनी अगर जो है अपनी ब्लॉगिंग करती है, उसका खुद का ब्लॉगिंग करती है, तो उसे हम बोलेंगे कंपनी ब्लॉग। कोई कंपनी का ब्लॉग चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंपनी ब्लॉग। कंपनी ब्लॉग क्यों चलाती है, ताकि उसके कस्टमर और क्लाइंट उनके प्रोडक्ट को आसानी से जान सके और कंपनी की प्रोग्रेस हो सके। मैनी कंपनीज रन ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर एंड क्लाइंट्स नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप और प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन सम प्रोजेक्ट्स। माइक्रो ब्लॉग क्या होता है, माइक्रो ब्लॉग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्विटर, जिसमें आप जो है एक कमेंट करते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर यू पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर्स कैन फॉलो एंड अ पावरफुल वे टू प्रोफेशनल टू कीप इन टच विथ ईच अदर। ठीक है, तो ट्विटर जो है एग्जाम्पल है किसका, माइक्रो ब्लॉग्स का। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं ब्लॉगिंग की। वी कैन वर्क ऑन अ ब्लॉग एनी टाइप एंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ऑल यू नीड इज़ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज। आप कभी कहीं भी बैठ के अपना ब्लॉग में वर्क कर सकते हैं, बस आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए आपके पास। यू आर योर ऑन एम्प्लॉय, आप खुद के एम्प्लॉय होंगे, आपका कोई मतलब सर नहीं होगा, आप खुद अपना मैनेज करेंगे। जब चाहे आप उसमें वर्क कर सकते हैं, जब चाहे आप नहीं कर सकते हैं। व्हेन ब्लॉगिंग यू कैन ब्लॉग एनी टाइम यू वांट टू, व्हेनेवर यू थिंक of something that is relevant to your blog. As a blogger, you are flexible and can choose to write about anything in the world as long as it benefits you and benefits your opinions and thought process. देखिए, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप जो है फ्लेक्सिबल हैं कि आप जो है अपने ओपिनियंस को लिख सकते हैं। आप क्या चाह रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो राइट कर सकते हैं ब्लॉग में। आपको कोई मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा आप क्या लिख रहे हैं। तो ये ब्लॉगिंग का जो है एडवांटेजेस है कि आप जो है कहीं भी बैठ के कहीं भी वर्क कर सकते हैं, कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जब मर्ज़ी आप वर्क कर सकते हैं। वेरी क्विक एंड ईजी टू सेटअप, डू नॉट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत क्विक और इजी है। इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट को ऐड करने के लिए इजी, बहुत जल्दी और आसान तरीका है कि आप जो है पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू पोस्ट भी डाल सकते हैं ब्लॉगिंग के टाइम। ठीक है, ब्लॉग में डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग क्या है, यू नीड टू बी पेशेंस बिकॉज यू डोंट स्टार्ट अर्निंग इन अ सिंगल डे। रीडरशिप टेक्स टाइम टू डेवलप विद इन पीपल। देखिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। आप सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप एक दिन में ब्लॉग में पोस्ट डालें तो बहुत सारे व्यू आए, आप एडसेंस में जुड़ जाए। तो बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि अर्निंग में बहुत टाइम लगता है ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू नीड टू डिसिप्लिन प्लान, फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ chore. You need to be very active as a blogger so that people can read your blog post. If for example you fall ill, you won't be able to blog and this would result in losing followers को भी लॉस कर सकते हैं। तो हमेशा आपको एक्टिव रहना होगा ब्लॉग में। As you know the public to everyone, you need to put a check on your language. There are many very dull blogs around. You may have to look at many before you find some worth reading. तो ये सब डिसएडवांटेजेस थे ब्लॉगिंग के। अब हम पढ़ेंगे URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? Uniform Resource Locator. URL are the web browser addresses of internet pages and files. It is the way to locate a file or document on the internet. The URL specify the address of a file, and every file on the internet has a unique address. It works with IP addresses to give a name location to web pages, web software
such as your browser use the URL to retrieve a file from the computer on which it resides। तो URL को आप बेसिकली आप बोल सकते हैं ये एक वेब एड्रेस है, ठीक है, ये एक वेब एड्रेस है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे http www.banks.com login password.html, ये कोई एक वेबसाइट है, द अबव URL कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पूरे URL में क्या होता है, ये एक क्या है, पूरा वेब एड्रेस है जो किससे बनता है, URL कंसिस्ट किससे करता है, प्रोटोकॉल से। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। होस्ट कंप्यूटर नेम, होस्ट कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन नेम क्या है, बैंक है। अगर आप कोई और जैसे फेसबुक हो गया www.facebook.com, तो उसका डोमेन नेम फेसबुक हो जाएगा। डोमेन टाइप, जैसे डोमेन टाइप अलग अलग होते हैं, .com कॉमर्शियल यूज़ का होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .in इंडिया के लिए होता है। ये इस तरह के डोमेन टाइप हो गए। पाथ लॉगिन दिया हुआ है, और पाथ लॉगिन के बाद फाइल नेम दिया है password.html। तो ये पूरा क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारे URL का, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। दे एग्जिस्ट at several level in a telecommunication connection. The most popular protocol used on internet are the World Wide Web, FTP, Telnet, ग्रॉफर स्पेस, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ईमेल। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन होता है जो गवर्न करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके रूल और रेगुलेशन को कैसे गवर्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स के टाइप। तो फर्स्ट टाइप है TCP/IP, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। is the basic point-to-point, meaning each communication is from one point or host computer in the network to another point or host computer communication protocol on the internet. It is used as a communication protocol in all types of network. देखिए TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड एंड प्रपोज बाय ARPA, ठीक है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू बात करता है तो TCP/IP मॉडल फॉलो करता है। क्या है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर बात कर रहा है इंटरनेट पे तो TCP/IP मॉडल फॉलो करता है। TCP वर्क इन ट्रांसपोर्ट लेयर और IP, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जिन्हें जोड़कर जो है TCP/IP मॉडल कहा गया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक अलग प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग है। इन दोनों को कंबाइन करके जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो TCP एक ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है, IP नेटवर्क लेयर में। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, सीक्वेंशियल बताता है, डेटा जो है हमारा सीक्वेंशियल किस सीक्वेंस में जाएगा वो बताता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, डेस्टिनेशन को जो है देखता है और रूट देखता है कि किस पाथ से हमारा डेटा जो है जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग काम है। TCP का काम क्या होता है, सीक्वेंस से किस सीक्वेंस से हमारा डेटा जाएगा, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में जो है चेंज कर लेता है। और IP क्या है, डेस्टिनेशन फॉर्म करता है, डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है और रूट किस पाथ से हमारा डेटा सेंड होगा। अब TCP/IP is two-layer protocol. The top layer TCP transmission control protocol manages the assembling of message or file divided into a small packet। देखिए लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है, assembling of message और डिवाइड करता है हमारे बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में, डेटा पैकेट्स में, that are transmitted over the internet and received by a TCP that resemble the packet into the ओरिजिनल मैसेज। फिर वो उस डेटा पैकेट्स को ओरिजिनल मैसेज में चेंज कर देता है ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचने से पहले, ठीक है। द लोअर लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, IP हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट सो दैट इट गेट्स टू द राइट डेस्टिनेशन। ये जो है सारे पैकेट्स को हैंडल करता है
ताकि जो है हमारा मैसेज जो है सही डेस्टिनेशन में पहुंच पाए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कब यूज़ होता है? जब दो कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तब हम टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करता है, तब जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करता है। और टीसीपी क्या करता है? हमारे डेटा को, बड़े डेटा को पैकेट्स फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है और डेस्टिनेशन से पहले उसको क्या करता है? रिसेंबल्स कर देता है। ठीक है, वापस उसे लार्ज डेटा में कर देता है। और आईपी क्या करता है? डेस्टिनेशन फॉर्म करता है और रूट डिफाइन करता है कि किस पाथ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो hypertext transfer protocol is a set of standard that allows user of the World Wide Web to exchange information found on web pages on internet. HTTP define how messages are formatted and transmitted and what action web server and browser should take in response to various command। देखिए HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा कहीं कहीं HTTP लिखा होता है, कहीं कहीं HTTPS लिखा होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, किससे, कब यूज़ होता है? देखिए टीसीपी आईपी कब यूज़ होता है? जब दो कंप्यूटर इंटरनेट से हेल्प कम्युनिकेट करते हैं तो टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कब यूज़ होता है? ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए आप कुछ वेबसाइट में लिखा होता है ना HTTP, फिर उसके बाद / फिर www.google.com, ये सब जो है एग्जाम्पल है HTTP के। तो HTTP इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। इसे हम क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लाइंट की तरह क्लाइंट वर्क करेगा और सर्वर की तरह सर्वर वर्क करेगा। क्लाइंट क्या करता है? हमारे सर्विसेज को क्या करता है? हमारे सर्विसेज को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सर्वर प्रोवाइड करता है। तो जो सर्वर है वो सर्वर की तरह वर्क करेगा और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट की तरह वर्क करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं HTTP इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लाइंट अलग होंगे और सर्वर अलग होंगे। अब ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के ब्राउज़र तक लाता है, साथ में मीडिया ऑडियो भी लाता है। HTML क्या करता है? HTTP क्या करता है? हमारे HTML डॉक्यूमेंट को भी लाता है साथ में। HTML डॉक्यूमेंट मतलब हमारे वेब पेजेस, साथ में ये जो है एडवांस है, इसमें हमारे मीडिया भी आते हैं, ऑडियो भी आते हैं और जितने भी मीडिया फाइल्स होते हैं ये भी आते हैं। तो HTTP क्या करता है? हमारा ये जो है ये प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से कनेक्ट करवाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन नेटवर्क टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर होस्ट कंप्यूटर यूजिंग अ TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ये क्या करता है? ये फाइल ट्रांसफ़र करता है एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर तक। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कोई भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, शेयर करते हैं, तो FTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं आप उस टाइम। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है कि देखिए फ़ाइल हमारे ट्रांसफ़र होती है, फ़ाइल हम ट्रांसफ़र करते हैं एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका URL होता है FTP, मान लीजिए इसका URL ले लेते हैं ftp.xyz.com। तो देखिए आप जो है URL पढ़े होंगे http.www फिर / लगता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में HTTP की जगह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जगह क्या लग जाता है? FTP लग जाता है। अब ये करंट यूज़ नहीं है, अब हम इसे करेंटली यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? ये एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है वन होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर तक। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल क्या है? HTTP प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक।
Thank you for watching this video and please like and subscribe my channel.